पूनम, ये लो 1500 रुपए, घर का राशन ले आना। अब बाकी पैसों में माँ जी बाबूजी की दवाई ले आता हूँ और बिजली का बिल भरकर थोड़े पैसे कविता को क्लास की फीस दे देता हूँ। राशन तो है नहीं, मैं अभी ही जाकर राशन ले आती हूँ। पूनम मार्केट से एक दुकान पर आकर राशन लेने लगती है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम भी एक कूलर ले आते थे, जो मेरे परिवार को गर्मी से तो बचाता था। तभी पूनम की नजर सामने एक कबाड़ की दुकान पर पड़ती है, जहां कूलर की एक मोटर, पंखा और एक पानी की मोटर पड़ी हुई थी। ये देखकर पूनम उस कबाड़ वाले के पास जाती है। भाई साहब, ये मोटर चालू है क्या? पता नहीं बहन जी, ये तो कबाड़ है, इसे तो हम जलाकर पिघला देते हैं। अगर ये मोटर चालू हुई तो मैं इससे एक कूलर बना सकती हूँ। भाई साहब, क्या आप ये मोटर, पंखा और पानी की मोटर मुझे दे सकते हो? ठीक है, 300 रुपए दे दो और ले जाओ। पूनम कबाड़ वाले से वो सारा सामान और राशन लेकर घर आ जाती है। पूनम, तुम ये कबाड़ क्यों लेकर आई हो? आपको पता है, मेरे मायके में हमारा एक पड़ोसी है जो नए कूलर बनाता है। मैं हमेशा उसे कूलर बनाते देखती थी। अब उसका देखा देखी मुझे भी पता है कि कूलर कैसे बनाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम भी ड्रम का एक कूलर बनाते हैं। भाभी, ड्रम से कैसे कूलर बन पाएगा? बनेगा कविता। संदीप जी, आप ना बस मुझे एक ड्रम लाकर दे दीजिए। पूनम, कारखाने का मालिक अब पैसों में देगा मुझे ड्रम। खराब ड्रम इस बार बार नहीं आते। जी, आप कैसे भी करके ले आइए ना एक ड्रम। मैं चाहती हूँ कि हमें भी गर्मी से बचने के लिए कूलर मिल जाए। ठीक है, मैं कल ले आऊंगा। अगले दिन दोपहर में संदीप एक ड्रम लाकर पूनम को देता है, तो पूनम उस ड्रम को सामने गोल आकार का छेद करती है और आजू बाजू 2 बड़े चौकून छेद करती है। और जैसे उसने उस आदमी को कूलर बनाते हुए देखा था, वो वैसे ही उस ड्रम के अंदर मोटर और पंखे को फिट कर देती है। कविता, तुम्हें तो इलेक्ट्रिक काम आता है ना, तुम इसकी वायरिंग कर दोगी? ठीक है भाभी। कूलर का ढांचा बनकर तैयार था। तभी कविता उसमें वायरिंग करती है और उस मोटर को ऑन करके देखती है, तो मोटर चालू हो जाती है। अरे वाह, ये मोटर तो चालू है। भाभी, अब पानी तो हम इसमें डाल देंगे, पर आप इन फड़कों पर लगाने के लिए घास कहाँ से लाएंगी? अरे हाँ, घास लाने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। संदीप को कारखाने से पैसे भी अब अगले महीने ही मिलेंगे। एक काम करते हैं, जंगल में तो बहुत सी सूखी घास होगी, हम तब तक वही घास ले आते हैं। तभी पूनम जंगल से थोड़ी सूखी घास लाती है और दोनों फड़कों पर घास और अनाज की बोरियां लगा देती है। रात का समय पूनम का ड्रम कूलर बनकर तैयार था और वो सबको काफी ठंडी हवा भी दे रहा था। अरे वाह, इस कूलर की तो कितनी अच्छी हवा आ रही है। पूनम, तुम तो कमाल हो यार, कहाँ से लाती हो तुम ऐसे जुगाड़? अपने जुगाड़ से हजारों रुपए का कूलर हमने 500 रुपए में बना लिया। माँ, जब आप ये चीजें बना रहे हो तो हमारे लिए एक फ्रिज भी बना दीजिए ना, इतनी गर्मी में गर्म पानी नहीं पिया जाता हमसे। हाँ हाँ बहू, बात तो सही है रोहन की, गर्म पानी सच में पिया नहीं जा रहा। पर माँ जी, फ्रिज बनाना मुझे नहीं आता। मुझे आता है भाभी, हम कबाड़ से पुराने फ्रिज का सामान ले आएंगे, आप बस ड्रम से फ्रिज का ढांचा बना देना, बाकी काम मैं कर लूंगी। कुछ दिन बाद संदीप किसी से कर्ज लेकर पुराने फ्रिज का सामान और एक ड्रम लेकर आता है, जिसके बाद कुछ दिनों की मेहनत से कविता और पूनम उस ड्रम का एक फ्रिज बना लेते हैं, जिसके बाद उन्हें ठंडा पानी पीने का सुख प्राप्त हो जाता है। एक शाम। भाभी, 4 दिन से मैंने नहाया नहीं है, चलिए ना हम दरिया पर जाकर नहा कर आते हैं। हाँ, मैंने भी 2 दिन से नहाया नहीं, चलो नहा कर आते हैं। दोनों बाहर आते हैं तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तभी दोनों दरिया पर आकर नहाने लगते हैं। तभी गांव के कुछ छिछोरे लड़के उन्हें देखने लगते हैं, तो कविता की नजर उन पर पड़ जाती है। भाभी, कुछ लड़के हमें देख रहे हैं। कहाँ? वहाँ पेड़ के पीछे। पूनम उन लड़कों को देखती है। चलो कविता, हम घर चलते हैं। दोनों घर आकर मदन और संदीप को सारी बात बताते हैं। क्या? कौन था वो बदमाश? मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए ना संदीप जी, क्यों उन बदमाशों के मुंह लगना। मैं कब से कह रही हूँ कि घर में एक बाथरूम बना लो, ऐसे नदी पर जाकर नहाना अच्छी बात नहीं है। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ माँ, पर मेरे पास पैसे ही नहीं जम पा रहे हैं। तभी पूनम की नजर ड्रम के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ती है। संदीप जी, हम घर के एक कोने में ड्रम से एक बाथरूम बना लेते हैं ना। वो कैसे? हम ड्रम का प्लास्टिक बड़े बड़े साइज में काटेंगे और उन्हें गर्म करके पतला दीवार की तरह शेप देंगे और घर के कोने में उन्हें लगाकर एक बाथरूम बना लेंगे। हाँ, उपाय तो तुम्हारा बढ़िया है, चलो कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन संदीप 4-5 ड्रम लेकर आता है और सब उसे काटकर गर्म करते हैं और उन्हें चपटा करके गर्म से चिपकाकर बड़े बड़े दीवार की तरह 2 ढांचे बना लेते हैं। प्लास्टिक की दीवारें तो बन गई, चलिए अब इन्हें घर के कोने में लगा देते हैं।
तभी सब उन बड़े प्लास्टिक की शीट को दीवार के कोनों पर कील से ठोककर लगा लेते हैं, जिसके बाद घर के कोने में एक छोटा सा बाथरूम बन जाता है। जिसके बाद अब सब अपने उस नए बाथरूम में नहाने लगे। इसी तरह पूनम ड्रम के प्लास्टिक से छोटी रसोई भी बना लेती है और एक शाम अगर इंसान कोशिश करे तो वो कबाड़ से भी काफी अच्छी चीजें बना सकता है। कभी सोचे भी नहीं थे हमने कि बेकार से ड्रम आज हमारी इतनी जरूरतों के काम आएंगे। कविता अब तक आई क्यों नहीं माँ? हाँ, आज तो आने में उसे बहुत देर हो गई। तभी कविता घर आती है। माँ, बाबा, भाभी। क्या हुआ कविता? भाभी, मुझे इस गांव के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में 20,000 रुपए महीने से नौकरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कविता। जी भाई, और मजे की बात ये है कि अब मैं आपको भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी से लगा दूंगी और आपको 10,000 रुपए महीना पगार मिलेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बच्ची की मेहनत रंग लाई और उसे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। हमारी कविता की मेहनत रंग कैसे ना लाती माँ जी। इसने इतनी मेहनत जो की है इस नौकरी को पाने के लिए। अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना कविता। अब हम जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा ब्याह करवा देंगे। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने इस परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालूंगी। आप सबने मुझे पढ़ने के लिए इतना संघर्ष किया। आज मैं जो कुछ बनी हूँ अपने भाई की बदौलत, इनकी मेहनत से बनी हूँ माँ। पहले मैं अपने भाई और आप सबकी गरीबी अपने दम पर दूर करूंगी, फिर शादी करूंगी। ये सुनकर संदीप और उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहन, तू हमारे बारे में कितना सोचती है। कैसे ना सोचती भाई, एक पिता की तरह आपने हर खुशी को पूरा किया है। मुझे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी आपने। तो आज जब मैं कामयाबी के मुकाम पर आ चुकी हूँ तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। आप दोनों भाई बहन के इस प्रेम को किसी की नजर ना लगे और दोनों इसी तरह जीवन भर हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। सब कविता की नौकरी की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कविता उसी डिपार्टमेंट में अपने भाई को भी काम दिला देती है और दोनों भाई बहन वहां काम करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताते हैं और अपनी गरीबी दूर करते हैं।